फोटोग्राफी में लाइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सभी जानते हैं। हम एक तरफ स्टूडियो स्ट्रोब्स यूज करते हैं, हम स्पीड लाइट्स यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइट्स यूज करते हैं और कुछ जगह पर हम स्पेशल इफेक्ट्स के लिए आरजीबी लाइट्स भी यूज करते हैं। आज मैं यहां पर एक ऐसी लाइट के बारे में बात करने वाला हूं जिस लाइट को आप एज अ की लाइट यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये लाइट है नैन लाइट की मिक्स वॉन्ड 18 वर्जन 2। और आज इस वीडियो के अंदर मैं इसके फीचर्स आपको बताने वाला हूं। चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड लेट्स सी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है और किस तरीके की ये लाइट दिखती है। बॉक्स काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है ये। और इसके अंदर एक हार्ड केस यहां पे दिया हुआ है। बॉक्स को हम एक बार साइड में रख देते हैं। सो यहाँ पर इसकी मैनुअल है, इसको हम यहाँ रखते हैं। एक इसके अंदर ये पावर अडॉप्टर दिया हुआ है, ओके। और ये बेसिकली कनेक्टर है। इस पावर अडॉप्टर में आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हो। और हैंड बैंड है ये, एंड ये है हमारी लाइट। तो इस लाइट को अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही लाइट वेट है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं है, इसके अंदर बैटरी अलग से लगानी पड़ती है, पर फिर भी काफ़ी लाइट वेट है ये। और 1 किलो से नीचे की मुझे यहाँ पे लग रही है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 एलईडीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट जो एलईडी है वो बेसिकली बाई कलर एलईडीज हैं। और जो सेंटर में जो एलईडी लाइन है वो आरजीबी एलईडी लाइन है। और 360 कलर्स इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही हाई सीआरआई है, सो आप इसको एज अ की लाइट बहुत आराम से यूज कर सकते हो। स्पेशली अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो और आपको ये फेस पे लाइट का पंच देने के लिए इसको यूज करना है, तो आपको स्किन टोन बहुत ही परफेक्ट मिलेगी अगर आप इस लाइट को यूज करते हो। तो अब एक बार हम इसके अंदर बैटरी लगा के देखते हैं। बैटरी इसके साथ में नहीं आती है, पर आप कोई भी एनपीएफ बैटरी आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो सही नहीं है, इंटरनल होती तो शायद ज्यादा बेटर होती। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर इंटरनल बैटरी होती है तो आपको शूट के बीच में अगर बैटरी खत्म होती है उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। पर अगर आपके पास में एक्सटर्नल बैटरी है तो आप ये 2-3 बैटरीज आपके पास ऑलरेडी होंगी, आप इन 2-3 बैटरीज को यूज कर सकते हो। आपको शूट रोकने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी चार्ज बैटरी लोगे, आप वो इसके ऊपर लगाओगे और ये चलना शुरू हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से जो एक्सटर्नल बैटरीज हैं वो ज्यादा बेटर रहती हैं बजाय के जो इनबिल्ट बैटरीज होती हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ के जो इंटरनल बैटरी है मैं उसको यूज करूं। यहां पर इसमें पीछे कुछ बटन्स दिए हुए हैं जिनको अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर इससे पहले मैं 2 चीजें यहां पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि ये जो लाइट है ये बाई कलर लाइट है। बाई कलर का मतलब ये कि आप इसका टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर आप इसका चेंज कर सकते हो। आप इसको 3200 से लेकर के 5600 तक लेकर के जा सकते हो। और इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जब आप मिक्स एनवायरनमेंट में शूट कर रहे होते हो, जैसे आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो अगर, और वहां पर आपको वार्म लाइट आपको मिल रही है, तो आप इस लाइट के कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। सो आपको अननेसेसरी इसके ऊपर कोई कलर जेल या कोई और चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास में बाई कलर लाइट है। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर 2 अलग अलग डिग्री के ऊपर लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि 2 अलग अलग डिग्रीज हैं, जिसके अंदर एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। अब 30 डिग्री और 45 डिग्री बेसिकली करता यह है कि 30 डिग्री में आपको एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट मिलती है, जबकि 45 डिग्री लाइट को काफी ज्यादा स्प्रेड कर देता है। और जब लाइट स्प्रेड होती है तो आप जानते हैं कि आपको स्मूथनेस मिलती है। अब वैसे तो 45 डिग्री आपको स्मूथ लाइट देता है, पर इस लाइट का एक एडवांटेज ये और है कि इसके साथ अलग से एक डिफ्यूजर आता है, जिसको अगर आप इस पे यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा स्मूथ लाइट मिलेगी, जिसको कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। इस लाइट के साथ में बांडोर भी आता है, जो कि आप ऑप्शनल है, आप इसको खरीद सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही काम की चीज है। सो एक बार हम इसको भी निकालते हैं। तो इस बांडोर के साथ में आपको यहां पर ये एक डिफ्यूजर मिलता है। ये डिफ्यूजर है जिसको आप यूज कर सकते हो इस लाइट के आगे। तो काफी सॉफ्ट लाइट आपको मिल जाएगी। आप जानते हैं डिफ्यूजर का क्या काम होता है।
और यहां पर ये है हमारे पास में बार्न डोर। सो कोई प्लास्टिक का बार्न डोर नहीं है, ये मेटालिक बार्न डोर है, काफी हार्ड है, काफी टाइट है। सो एक बार जिस पोजीशन में आप इसको रखोगे तो उस पोजीशन के अंदर ये रहेगा, ये हिलता डुलता नहीं है। सो बहुत ही स्टर्डी है। और आपने इसको टाइट अगर इस तरीके से कर दिया तो बहुत ही सॉलिड बीम आपको मिलेगी। आप इसको स्पेशल इफेक्ट्स के लिए और फर्दर यूज कर सकते हो, स्पेशली प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जब हमारे को जरूरत पड़ती है लाइट की बीम दिखाने की, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। सो इसको एक बार हम यहाँ पे लगा करके देख लेते हैं किस तरीके से लगेगा। सो ये जो ऊपर हुक है, इस हुक को हम यहाँ पर ऐसे अटका देते हैं एंड देन इसको हम इस तरीके से यहां पर, बहुत अच्छे से ये टाइट हो गया है और बहुत अच्छे से नाउ यू कैन जस्ट सी कि कितना स्टर्डी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहां पर आपके पास में है। और ये जो डिफ्यूजर है, इस डिफ्यूजर को भी हम यहां पे लगा करके देख लेते हैं। तो इस डिफ्यूजर को आपने इस तरीके से इसको एक बॉक्स की तरीके से आप इसको बना लेंगे, राइट। तो एक सॉफ्ट बॉक्स की तरीके से यहां पे बन गया है और अब इसको हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। यस, परफेक्ट। अब ये बहुत अच्छे तरीके से लगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो डिफ्यूजर है वो एलईडी लाइट से 3-4 इंच दूर है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है उस लाइट का स्प्रेड बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपको एक इवन लाइट मिलेगी, बहुत ही स्मूथ लाइट मिलेगी। तो चलो अब हम इसको प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर यूज करके देखते हैं। मैं इस लाइट को अपने ऊपर ही आपको यूज करके दिखाता हूं किस तरीके से इसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस इंपैक्ट करती है। जो ये सिनेरियो है लगभग ये वही सिनेरियो जो आपको वेडिंग में मिलता है। आसपास एक एम्बियंस लाइट होती है, यहां पर एक दूर से एक लाइट को हमने बाउंस किया हुआ ताकि आप मुझे देख सको। सो यहां पर मैं इस लाइट को जब ऑन करता हूं और अभी इस लाइट के ऊपर डिफ्यूजर चढ़ा रखा है मैंने। सो आप यहां पे देख सकते हो कितनी स्मूथ लाइट है। मैं यहां से इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सो एक मिनट प्लीज मेरी हेल्प करो जरा इसको, लाइट को कंट्रोल करने में। लाइट को आप यहीं पे रखना, एक बार आप पावर से आप एक्सपोजर कंट्रोल करो। एक बार हम इसका डिफ्यूजर हटा देते हैं एंड देन विल सी। सो मैं यहां पर इसका ये डिफ्यूजर हटा देता हूं। सो अगर एक्सपोजर बढ़ा है तो उसको आप करेक्ट कर लो। अब आपने देखा कि किस तरीके से जब डिफ्यूजर लगाते हैं तो आपको बहुत ही सॉफ्ट लाइट मिलती है, आप उसको एज अ की लाइट यूज करते हो। लेकिन जब आप डिफ्यूजर हटा देते हो तो आपको बहुत ही पंची लाइट मिलती है, एक पंच मिलता है आपको। पावर की अगर हम बात करें तो यहां पर इस सीन के अंदर आप देख सकते हो कि ये 18 वॉट की लाइट अकेली इस सीन को लिट कर रही है। मैंने जितनी भी एम्बियंस लाइट्स हैं वो सारी की सारी बंद कर रखी हैं और जो मेरा कैमरा इस वक्त सेट है वो ISO 320 f2.8 और शटर 1/50 के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कितनी पावरफुल यहां पर ये लाइट है। और इस वक्त इस लाइट के ऊपर मैंने डिफ्यूजर चढ़ा रखा है। अगर मैं डिफ्यूजर हटा दूंगा तो आप जानते हैं कि लाइट और ज्यादा यहां पे बढ़ जाएगी। अब एक बार हम यहां पर इसके बटन लेआउट को देख लेते हैं। ये है पावर बटन, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। इसको आप दोबारा जब प्रेस करेंगे तो 30 डिग्री के अंदर आ जाएगी। एक बार और आप इसको प्रेस करोगे तो RGB मोड के अंदर चली जाएगी। सो आप इससे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को अचीव कर सकते हो। सो अभी ये 45 डिग्री के अंदर है और यहां पर जो ये आपको नॉब दिखाई दे रही है, इससे आप बेसिकली कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। 3200 से लेकर के आप 5600 तक यहां पर आ सकते हो। ये वाली जो नॉब है इससे आप पावर को एडजस्ट कर सकते हो, आप पावर कम या पावर ज्यादा कर सकते हो। और यहां पे जो ये ऊपर जो 4 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अलग अलग यूज हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। पर उसके लिए हम इसको एक बार और प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे RGB मोड के अंदर। RGB मोड में जो सबसे पहले आप ये RGB का बटन है इसको आप दबाएंगे तो यहां पर आपको RGB कलर की साइकिल देखने के लिए मिलेगी। आपको एक स्मूथ ग्रेडिएशन मिलेगा यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ह्यूज का। आप दोबारा एक बार दबाएंगे तो इस ग्रेडिएशन की, इस चेंजिंग साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। एक बार और दबाएंगे तो और स्पीड चेंज हो जाएगी। सो 3 डिफरेंट स्पीड्स हैं यहां पर। और उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें फ्लैश बटन की, तो इस फ्लैश बटन को आप दबाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पर फ्लैशेस देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, आप ट्राई कर सकते हो। सो यहां पर जो ये स्विच है, ये स्विच है बैटरी इंफॉर्मेशन स्विच। इसको जब आप प्रेस करेंगे और अगर आप बैटरी को यूज कर रहे हो, सो बैटरी कितनी बची हुई है ये आपको यहां से पता चल जाएगा। और नीचे जो ये एड्रेस स्विच दिया हुआ है, इसको बेसिकली आप वायरलेसली कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि लाइट किसको खरीदनी चाहिए। अगर आप एक फैशन फोटोग्राफर हो तो ये लाइट आपके बड़े काम की है, क्योंकि इसकी RGB को यूज करके
आप बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग कलरफुल इमेजेस आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, फूड फोटोग्राफर हो, तो भी ये लाइट आपके बहुत काम की है, क्योंकि एक ही लाइट से आप हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट दोनों क्रिएट कर सकते हो। इसके जो बांडोर्स हैं उससे आप लाइट को बहुत बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप प्री वेडिंग भी शूट करते हो, आप वेडिंग भी शूट करते हो, तो भी ये लाइट आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस लाइट को आप एज अ की लाइट यूज कर सकते हो। जब आप इमेजेस खींचते हो जिसके अंदर की आप एलईडी पैनल्स यूज करते हो या ऑन कैमरा फ्लैश यूज करते हो, अगर आप इस लाइट को यूज करोगे तो आपको स्किन टोन बहुत परफेक्ट मिलेगी, क्योंकि ये बाई कलर लाइट है। तो आप इस लाइट को बहुत अच्छे से एम्बियंस के साथ मिक्स कर सकते हो। मेरे हिसाब से नैन लाइट मिक्स वॉन्ड 18 वर्जन 2 एक बहुत ही कमाल की लाइट है। दिखने में भले ही ये खिलौना जैसी लग रही हो, मेरे हाथ में जब ये पहली बार आई थी तो मुझे लगा कि ये क्या खिलौना सा बना दिया है, पर इसकी जो लाइट क्वालिटी है वो बहुत कमाल की है, इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बहुत कमाल की है, इसके जो बैटरी ऑप्शंस हैं, इसका जो बार्न डोर के ऑप्शन है, इसका जो डिफ्यूजर का ऑप्शन है, ये सभी बहुत कमाल का है। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।